हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का ही स्वागत करती हूँ मैं प्रीति मंडियाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप और चैनल पॉकेट पढ़ाई पर, जहाँ पर हमारा नारा है हैशटैग ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन इन इंडिया। घर घर पढ़ाई पहुँचाएँ, घर घर सबके सपने पूरे कराएँ। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ेंगे और इंग्लिश एनटीए पेपर 2 के तहत जो यूनिट नंबर 9 है, इंग्लिश लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, उसके तहत हम एक नई थ्योरी लेंगे जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स। ठीक है, इसे आज हम लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। तो इससे पहले कि मैं पूरी थ्योरी कराऊं, आप सब जानते हैं सबसे पहले जो टॉपिक होता है, टॉपिक के नेम के माध्यम से ही मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि हम बात क्या करने जा रहे हैं। तो आइए, जो टॉपिक का नेम है उसी से ही एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। फ्रैंकफर्ट स्कूल एक प्रकार का जॉनर है, आपका एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, जो एक ही चीज़ को फॉलो कर रही हैं। जैसे आपने कैवलियर स्कूल ऑफ पोइट्री सुना होगा, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री सुना होगा। तो जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री हैं वो सारे मेटाफिजिकल काइंड ऑफ पोइट्री लिखते थे, कैवलियर वाले कैवलियर लिखते थे। तो वैसे ही फ्रैंकफर्ट स्कूल इज़ अ जॉनर, इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही प्रकार के चीज़ों पे फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जिस चीज़ को फोकस करते हुए आगे बढ़ रही हैं दैट इज़ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या हो गया, जो मार्क्सवादी सोच है। और मार्क्सवादी सोच क्या हो गया, कार्ल मार्क्स करके एक हमारे पर्सन आए थे जिन्होंने समाज के बारे में बहुत अच्छे से पूरा समझाया था, हमारा सोसाइटी को लेकर। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आए, कैसे लोग कुछ अमीर होते जा रहे हैं, कुछ गरीब होते जा रहे हैं, कैसे हमारे समाज का सिस्टम बन रहा है, आगे क्या होगा, पहले क्या था। जो कार्ल मार्क्स करके एक पर्सन थे जिन्होंने सोसाइटी का पूरा सिस्टम समझाया था। मार्क्स ने जो कहा उसको हम कहते हैं मार्क्सिज्म, और उसको जो फॉलो करें वो होते हैं मार्क्सिस्ट्स। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल में कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स ने कहा था ना, उसने जो समझाया था उसको वो फॉलो कर रहे थे। सिंपल सी बात। ठीक है, तो जो कार्ल मार्क्स है ये तो पहले ही आके इसकी डेथ भी हो गई है, और ये फ्रैंकफर्ट स्कूल आया है 20वीं सेंचुरी में। तो 20वीं सेंचुरी में फ्रैंकफर्ट स्कूल आया। कार्ल मार्क्स तो पहले ही आके उसकी डेथ हो चुकी थी। तो पर कार्ल मार्क्स की जो बातें थी वो बहुत सही थी, बहुत जेन्युइन थी, हम उससे रिलेट कर पा रहे थे, जो उसने कहा था वही हो रहा था। तो उसी की चीज़ों को फिर से लेकर आए फ्रैंकफर्ट स्कूल, और उनको ही उन्होंने हाईलाइट किया और लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसके नेम से क्या एक्सप्लोर किया, फ्रैंकफर्ट स्कूल में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं जो कार्ल मार्क्स ने कहा है उसकी वर्डिंग्स को आगे लेकर जा रहे हैं। कार्ल मार्क्स ने जो समझाया है उसको ही आगे एक्सप्लोर करके हमें बता रहे हैं। अब देखिए, फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स में अब हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पता तो हमें लग गया। तो सबसे पहले ये एक प्रकार की दोस्तों फिलोसफिकल और सोशियोलॉजिकल मूवमेंट थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार की मूवमेंट ही थी ना, लोगों को अवेयर कर रहे थे, पर जो मार्क्स ने कहा था उस वे से। अब मार्क्स का मैंने आपको पहले बताया, उसने सोसाइटी को लेकर बताया है, तो ये भी उसी को फॉलो कर रहे थे। तो ये एक प्रकार की सोशियोलॉजिकल मूवमेंट हो गई, क्योंकि ये भी समाज के सिस्टम को लेकर बता रहे थे। और दूसरा ये फिलोसफिकल मूवमेंट भी थी। फिलोसफिकल होता है जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो बड़ी अपनी फिलॉसफी झाड़ता है, बड़ा अपना बताता रहता है। तो वैसे कार्ल मार्क्स ने भी बताया था, जब इंडस्ट्रीज आ गई थी उसने उसी मूवमेंट पे बता दिया था कि कुछ बहुत अमीर होते जाएंगे, कुछ बहुत गरीब होते जाएंगे, और बहुत बड़ा तबका एक लिबरल क्लास का बन जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये पहले बता दिया था, तो उसको हम सोशियोलॉजिकल मूवमेंट तो कहेंगे ही क्योंकि समाज को लेकर बताया है, और उसको फिलोसफिकल मूवमेंट भी कहेंगे क्योंकि उसने अपने वे से अपनी फिलॉसफी, अपनी सोच रखी थी समाज को लेकर। ओके, और जो मार्क्स ने कहा है वही फ्रैंकफर्ट स्कूल कह रहा है। तो ये सोशियोलॉजिकल मूवमेंट भी है क्योंकि समाज को लेकर बता रहा है, और ये एक फिलोसफिकल मूवमेंट भी है क्योंकि इसमें हमें फिलॉसफी पता लग रही है, सोच पता लग रही है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों रिलेटेड टू मार्क्सिज्म, ये तो आपको पता ही है, मार्क्स ने जो कहा उसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं, और उसी मार्क्स की सेइंग्स को ये आगे फॉलो कर रहा है, लोगों को बता रहा है, तो ये मार्क्सिज्म से संबंधित है।
उसके बाद अगर आप जानना चाहें कि सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कब आया, कार्ल मार्क्स तो पहले दे चुका है, पर अभी 20वीं सेंचुरी में कब आया, तो दोस्तों जर्मनी में एक गोथे यूनिवर्सिटी इन फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है गोथे यूनिवर्सिटी, ठीक है, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में है गोथे यूनिवर्सिटी। वहाँ पर 1923 में 1923 में ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, विश्व युद्ध सेकंड या उसके आसपास की थ्योरी, तो हम 20वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो 20वीं सेंचुरी में सबसे पहले जब मार्क्सिज्म को फिर से लेकर आए, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? 1923 में जर्मनी में था गोइथे यूनिवर्सिटी, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जग में था गोइथे यूनिवर्सिटी। वहाँ पर कुछ लोग आपस में मिले और मार्क्स ने जो पहले कहा था उसको इन्होंने फिर से प्रसारित किया और इस नेम से उनका स्कूल बन गया। और क्योंकि ये ग्रुप ऑफ पीपल जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जगह की गोथे यूनिवर्सिटी में थे, तो भी हम इसको फ्रैंकफर्ट स्कूल कहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों बेसिकली फेलिक्स वेल वो पर्सन थे जिन्होंने जर्मनी में मार्क्सिस्ट स्टडीज़ को डेवलप किया था, ठीक है। तो ये तो हमको पता लग गया ना कि जर्मनी की फ्रैंकफर्ट जगह है, वहाँ की गोथे यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 1923 में ये सबसे पहले मतलब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने इस प्रकार से मार्क्सिज्म को मतलब उसको उजागर किया और ये थ्योरी आई। पर इसमें भी वो सबसे पहला पर्सन, ठीक है, जिसने बीज रखा कि अच्छा ऐसा हमें कुछ करना चाहिए, हमें मार्क्सिज्म को पढ़ना चाहिए, मार्क्स ने जो कहा है सही है, आज पूरा अप्लाई होता है, वी शुड स्टडी इट, वी शुड फॉलो इट, वो थे फेलिक्स वेल, ठीक है। फेलिक्स वेल जर्मनी में वो काइंड ऑफ पहले पर्सन थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट स्टडीज़ को शुरू किया, ठीक है जी। तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट जगह की गोथे यूनिवर्सिटी में ये बेसिकली फेलिक्स वेल के द्वारा शुरू किया गया था और बाद में एज अ फुल कॉन्सेप्ट ये फ्लरिश हो गया। क्लियर हुआ? तो जो पर्सन जिन्होंने शुरू किया फेलिक्स वेल, जहाँ पे शुरू हुआ जर्मनी का फ्रैंकफर्ट जगह का गोथे यूनिवर्सिटी 1923 में, तभी हम इसे जो है फ्रैंकफर्ट जो है स्कूल कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें मैं कुछ आपको कुछ और ख़ास बातें बताना चाहती हूँ कि ये शुरू तो हो गया था, जैसे मैंने बताया 1923 में शुरू हो गया था, पर जैसे आपने जर्मनी में सुना होगा हिटलर का शासन था, नाजी लोग थे, तो जो नाजी लोग थे ना, हिटलर के अंदर जो लोग थे, उन्होंने 1933 में उसको क्लोज़ कर दिया। मतलब हिटलर और उसके जो फॉलोअर हैं जिनको हम नाजी कहते हैं, वो नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लगे कि मार्क्स की क्या सोच है, मार्क्स ने क्या बताया है, जो कि सच में उसने सही बताया था। तो उसने इसको फोर्सफुली क्लोज कर दिया कि हमने इसको पढ़ना ही नहीं है, ना हमने इसको पढ़ाना है, हमने इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी है। और उसके बाद फिर ये यूएस यानी कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो नो डाउट शुरू तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1923 में हुआ है। फेलिक्स वेल ने सबसे पहले इसका बिगिन किया, इनिशिएटिव लिया, पर क्योंकि जर्मनी में हिटलर का शासन था, नाजी लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि मार्क्स ने जो बताया है एंड और वो आगे तक जाए, तो उन्होंने ठीक 10 ईयर्स के बाद, 23 में शुरू हुआ था, ठीक 10 ईयर्स के बाद 33 में इसको फोर्सफुली बंद कर दिया, ठीक है। पर इससे जो जुड़े हुए लोग हैं वो इसको नहीं बंद करना चाहते थे, पर ऑब्वियसली वो जर्मनी में भी इससे संबंधित कुछ स्टडी तो कर नहीं सकते थे, तो फिर इसको यूएस यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिफ्ट किया गया और वहाँ पे फिर ये इस पर पढ़ाई हुई। और अमेरिका में तो हिटलर अपना कुछ चला नहीं सकता, जर्मनी पे चला के तो उसने बंद कर दिया, फिर वहाँ से आगे ये फला फूला और आगे बढ़ा, ठीक है। तो दिस इज फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट एस्थेटिक्स। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मार्क्स ने जो कहा उससे संबंधित पढ़ा गया था और इस प्रकार से सारी इसकी जर्नी रही। तो कैसा लगा दोस्तों? अच्छे से समझ आ गया? अच्छी लगी वीडियो, याद हुआ तो हमारी इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप दें, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ बताएं किस प्रकार से कंटेंट है एंड ऑल। और अगर आप कंप्लीट इंग्लिश एनटीए की तैयारी करना चाहते हैं तो जस्ट अभी इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप पॉकेट पढ़ाई डाउनलोड करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉकेट पढ़ाई ऐप का जो है लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कंप्लीट कोर्स इंग्लिश एनटीए पेपर 2 पे मात्र 2499 पे अवेलेबल है और वैलिडिटी है 1 साल की। यानी कि आपको सोच लीजिए आप पर मंथ ओनली 200 पे कर रहे हैं
क्योंकि है ही ये पॉकेट फ्रेंडली, इंडिया का पहला पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन ऐप जहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी के साथ कोई कमी नहीं है। आपको हर यूनिट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर, MCQs, PYQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस पेपर सब यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ में दोस्तों हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप में से किसी की भी सीरियस क्वारी है, मतलब वाकई आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो इंग्लिश एनटीओ को, सीरियस कैंडिडेट हो, तो जरूर व्हाट्सएप करो, कॉल करो, हमारी टीम आपसे जरूर कांटेक्ट करेगी। पर बेटा ध्यान रखें, समय आपका भी कीमती है, हमारा भी, तो उसका ध्यान रखते हुए आप संपर्क करें। बहुत मेहनत के साथ हम ये सब कर रहे हैं और साथ में बहुत प्यारा परिवार है हमारा फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हमें ज़रूर फॉलो करें। तो इसी नोट पे लेते हैं अलविदा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। टेक केयर।